हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल्ड इट विल जस्ट स्लिप एट डिस्टेंस ऑफ। तो ये हमारी टर्न टेबल है, मान लीजिए पूरी गोल नहीं है पर जैसी भी है। तो यहाँ पर जो है सिल्वर कलर, यहाँ पे हमने कोई कॉइन जो है वो रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ हमारा 4 सेंटीमीटर, सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो जब 4 सेंटीमीटर पर लिखा तो तब क्या कंडीशन है, जस्ट स्लिप्स। ठीक है, जस्ट स्लिप्स यानी कि वो भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने पे एटलीस्ट सर्कुलर मोशन करना चालू कर देता है, इस टेबल के साथ घूमना चालू कर देता है। तो अब इस कॉइन पर जो है ये कॉइन है, इस पर दो ही फोर्सेस है वर्टिकल, मतलब कितने फोर्सेस है, इस पर नीचे की तरफ एनर्जी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये दोनों तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर उसको सर्कुलर मोशन करना है तो एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कहाँ से मिलेगा, सिर्फ जो है फ्रिक्शन बचा हमारा, सिर्फ फ्रिक्शन बचा, वहाँ से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है हमारा, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एफ लिमिटिंग है सिक्के के घूमने के लिए, हमें पता चल गया। हाँ, हमें पता चल गया कि एफ लिमिटिंग क्या है हमारा, एफ लिमिटिंग है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एफ लिमिटिंग है। तो उसने बोल दिया कि जब हमने एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी तो कितने रेडियस पे घूमना चालू कर देगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी तो मान लीजिए ओमेगा 2 ओमेगा हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, और R2 रेडियस पे वो मान लीजिए घूमना चालू कर देता है एम, ये हमारा एफ लिमिटिंग। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए किसके, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एफ लिमिटिंग निकालना है हमें नई कंडीशन में, तो नई कंडीशन में मास तो वही रहेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गई और रेडियस हमने माना R2 है, तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास आएगा एफ लिमिटिंग, जो कि पुराने वाले के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि R2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R/4। ठीक है, कि यहाँ पे इसका स्क्वायर करते 4 आ जाएगा, तो इसके बराबर होना है तो R2 को R/4 होना पड़ेगा। तो R क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, 4/4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो A इज आवर आंसर। थैंक यू वेरी मच।